अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भाइयों को यहाँ पर इकट्ठा करने का जो मकसद है वो ये है कि अज़ीज़ भाइयों, हम में से हर भाई, बस ठीक है, हम में से हर भाई ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से खुशगवार अंदाज से गुजारें। ज़िंदगी गुजारने के लिए हम जब देखते हैं तो हमारे सामने कई ज़िंदगी गुजारने के तरीके मौजूद हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो कायनात के अंदर जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं दो तरह के हैं। एक वो तरीके हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किए हैं, एक वो तरीके हैं जो इंसानों ने अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक बनाए हैं। ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे नशीबो फराज होते हैं, हमें ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन चैलेंजेस को किस तरह हमने हल करना है ये हमको मज़हब बताता है, यानी वो स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं वो हमें बता रहा होता है कि जनाब आपने ज़िंदगी के इस मोड़ पर आपके साथ ये मामला बने तो आपने क्या करना है। आज की गुफ्तगू जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ बहुत अहम है। हो सकता है कि हम में से ये किसी भाई ने ये बात पहले ना सुनी हो। ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो दो तरह से हैं। एक वो है जो अल्लाह ने नाजिल किए हैं और एक वो है जो इंसानों ने अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक बनाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीके नाजिल किए उसके अंदर हम जानते हैं यहूदियत था, ईसाईयत था, अब इस्लाम है। और इसके अलावा कुछ वो भी हैं जो दावा करते हैं कि हम अलहामी हैं, यानी हमें भी जो अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल की गई है हमारी तरफ भी दावा है बाज़ मज़ाहिब का। दूसरी तरफ वो मज़ाहिब हैं या वो स्कूल ऑफ थॉट है जो अल्लाह ने नाजिल नहीं किया। मिसाल के तौर पर आप देखें, जिस तरह हमारे यहाँ पर पहले एक मुआशी निज़ाम के लिए, सियासत के निज़ाम के लिए कम्युनिज़म आया था, इसी तरह सोशलिज़म एक निज़ाम आया था। अब आप समझ लें सेकुलरिज़म है, शायद आप में से जानते हैं सेकुलरिज़म क्या है, लिबरलिज़म है, इसी तरह डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, ठीक है, जो हम अब सियासी निज़ाम देख रहे हैं। इसी तरीके से कुछ निज़ाम है, ह्यूमैनिटिज़म है, इसी तरह कई निज़ाम हैं। जिस तरह हम अक्सर आवाज़ें सुनते हैं, ये वो निज़ाम है जो लोगों ने, जो अपने आप को बड़े दानश्वर समझते हैं, उन्होंने बनाया है कि जनाब ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए, सियासत ऐसी होनी चाहिए, मुआशरत ऐसी होनी चाहिए, मुआशरा ऐसे तश्कील पाना चाहिए। ये हमारे जो दानश्वर लोग अपने आप को समझते हैं उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। यहाँ पर ये बात बड़े गौर से समझने वाली है कि जो लोगों ने अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक निज़ाम बनाए हैं उनकी हैसियत क्या है। सर जी, आप देखते हैं कि अगर एक आदमी मर्द है वो अपने हकूक जानता है, क्या वो औरत के हकूक पूरे तरह जान सकता है? नहीं जान सकता। एक आदमी खा वो दावा करे कि मेरे पास पूरा इल्म आ गया है, कभी कोई आदमी ये दावा कर सकता है मेरे पास पूरा इल्म है? नहीं कर सकता। वो फिर कैसे बताएगा कि ज़िंदगी जनाब ऐसे, देखे ना, ज़िंदगी में गुजारने के कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको उसने फेस किया होगा, कुछ ऐसे मामला तो होंगे जो उसने देखे ही नहीं होंगे, वो उनके बारे में कैसे बताएगा कि जनाब, मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो लिख रहा है ज़िंदगी ऐसे गुजारे, उसने कुछ ऐसी चीज़ें जो फेस नहीं की है जो आपने की हैं, वो आपको कैसे बताए कि आपने उस वक्त क्या करना है। इस तरह जो लोगों ने कानून बनाए हुए होते हैं। अब आप उसकी एक मिसाल लें जनाब, जमहूरियत है, हम चाहते हैं वोट डालते हैं सारे। वोट में क्या होता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, खा वो पढ़ा लिखा है खा वो अनपढ़ है, सारे एक बराबर होते हैं, सारे वोट डालते हैं, वोट गिने जाते हैं, जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो हुकूमत में आ जाता है। ये नहीं देखा जाता उसमें कि कोई पढ़ा लिखा भी है, एजुकेशन वाला है, उसकी राय ज़्यादा अहम है, नहीं। उसमें क्या किया जाता है, सारा पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों बराबर होते हैं। मुझे आप बताएं क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त होता है? अल्लाह ने कुरान में बयान किया
हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते वो बराबर नहीं हो सकते। लेकिन हमारा सियासी निज़ाम हमें क्या बताता है कि हर आदमी को बराबर कर दिया जाता है। इस अंदाज से क्या होता है, जो लोग इल्म वाले हैं उनकी हक तलफी होती है, उनकी नाकदरी होती है। और आप एक और चीज़ देखें, क्या सच्चा आदमी झूठा बराबर हो सकता है? हमारे सियासी निज़ाम में दोनों बराबर है। तो ये निज़ाम वो हैं जो लोगों ने बनाए हैं, और किसी ने सियासत के नाम पर बनाया है, किसी ने मुआशी निज़ाम बनाया है, किसी ने मुआशरती निज़ाम बनाया है। आप देखें कि रूस के अंदर 1917 में कम्युनिज़म आया कि हमने मुआशरती निज़ाम कैसे चलाना है। उन्होंने अपनी अक्लमंदी के मुताबिक निज़ाम लाए, तो हज़रत 30 रियासतों में तकसीम हो गया। यानी एक अपना निज़ाम लाने के बाद तरक्की करने के बजाय वो क्या हुए, तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए और एक रियासत 30 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जब नाजिल किए हैं, हमारे दीन जब हमने इसको फॉलो नहीं किया तो उसके नतीजे ये निकलते हैं। आपके सामने इन चीज़ों को बयान करने का मकसद क्या है? बयान करने का मकसद इस्लाम की हैसियत को आपके सामने वाज़ेह करना। आप देखिए कि अब दूसरी तरफ हम जब आते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन नाजिल किए हैं, उसके अंदर जो दुनिया में बड़े मज़ाहिब हैं वो 3 हैं जनाब। एक यहूदी है, दूसरा ईसाई है और तीसरा इस्लाम है। यहूदियत है, ईसाइयत है और इस्लाम है। जनाब आप देखें कि जो अगर यहूदियत को देखा जाए या ईसाइयत को देखा जाए तो ये दोनों मज़ाहिब ऐसे हैं जो कि महफूज नहीं है। आप सब अगर ईसाइयत का मुताला करें, उसके अंदर इस टाइम 2 बड़े मज़ाहिब मौजूद हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है। हर एक के पास अलग अलग किताब है। कोई उनके पास जो अल्लाह ने नाजिल की थी किताब वो एक नहीं है। जाहिर है कि जिनके पास तालीमात, जिनके पास निसाब एक नहीं है, वो दीन पर क्या अमल करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर ख़ास फजल और एहसान ये है कि उसने हमको एक ऐसा मज़हब दिया है, ऐसा दीन दिया है, ऐसा स्कूल ऑफ थॉट दिया है जो एक मुकम्मल भी है, कामिल भी है और महफूज भी है। यहाँ पर आप देखें कि आपके ज़हन में भी एक सवाल आना चाहिए कि जनाब हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर भी तकसीम है, लोग नमाज एक जैसे नहीं पढ़ते, लोग रोज़े एक जैसे नहीं रखते, हम मुसलमान हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तौहीद के मामले में इख्तलाफ है, इसी तरीके से रिसालत के मामले पर इख्तलाफ है। हमारे इतने तफरक़ात, अगर एक चीज़ हम उठा लें, नमाज एक ले लें, नमाज 20 जो इख्तलाफ थी नमाज के अंदर है। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि जनाब अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम महफूज है, तो फिर इस्लाम के अंदर ये मामला क्यों है? अज़ीज़ भाइयों, असल चीज़ ये बात समझने वाली है, इस्लाम है क्या? सर जी आप जब आंखें बंद करते हैं तो मुझे डर लगता है। इस्लाम है क्या? अज़ीज़ भाइयों, इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नाजिल किया है वो कुरान का नाम है। अभी आ जाता है, कुरान का नाम है और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बात का नाम है। इस्लाम सिर्फ 2 चीज़ों का नाम है जी। अल्लाह के कुरान का नाम, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ऐलान किया है, फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ज़िक्र से मुराद सिर्फ कुरान नहीं है कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, हदीस भी अल्लाह ने नाजिल की है। दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है। और आप बताएं, जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है कि बदल सकता है उसको? अब आप देखें कि अब जो सवाल था कि भाई फिर हमारे मुसलमानों में ये इख्तलाफ क्यों है? अजीज़ भाइयों, सबसे पहले ये बात समझ लें, इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम मुसलमानों का ये अकीदा होना चाहिए कि इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि ये कुरान ने हमें दिया है। अगर हमारा इस पर अकीदा नहीं है तो हमारा कुरान के ऊपर ईमान नहीं बनता। इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर दूसरा सवाल कि ये जो मुसलमान बटे हुए हैं ये क्यों है? उसकी वजह यह है कि इन मुसलमानों ने इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये बटे हुए हैं। अब आप देखिए कि इस्लाम एक मज़हब है और हमारे यहाँ जिस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया था कि मुसलमानों के 72 फ़िरके होंगे, सारे 72 के 72 जहन्नम में जाएंगे, एक
जमात ऐसी होगी जो जन्नत में जाएगी। अब जो 72 फिरकों का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया, फिरका लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिरका क्या होता है? फिरका अजीज़ भाइयों, ये डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिरका उसे कहा जाता है जो चीज़ असल से कट जाए, असल से, वो फिरका कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक समुंदर है जी, बहता है, अगर उससे आप अलग करके एक पगडंडी बना लेंगे ना, असल से अलग कर लेंगे कुछ हिस्सा, उसको फिरका कहा जाएगा। इसी तरह इस्लाम एक मज़हब है, अगर कोई आदमी उससे अपने एक नई रास्ता अलग कर लेता है ना, उसको फिरका कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। कोई कुरान और हदीस के अलावा बात करेगा वो फिरका है, वो कुरान और हदीस नहीं है, वो इस्लाम नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो 72 फिरके होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम महफूज है, लेकिन जो इख्तलाफ है वो हमारे फ़िरक़ों की वजह से है, और जो फ़िरके हैं वो हमारा दीन नहीं है। अब देखें, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी हो, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जनाब यहाँ पर भी हाथ करके नमाज़ पढ़ते हो, सीने पर रख कर, यहाँ पर भी करके नमाज़ पढ़ते हो, ऐसे हो सकता है? या हाथ छोड़कर भी नमाज़ पढ़ते हो? नमाज का तो एक ही तरीका है ना, और एक ही दीन है, बाकी गलत है, और सही वो है जो अल्लाह के रसूल ने बताया। तो अजीज़ भाइयों, आपके सामने दरअसल बात करने का जो असल मतलब है वो ये है कि हम भी दीन पर चल रहे हैं, हमारा भी दावा है हर एक का कि हम मुसलमान हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि असहाब जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, उन्होंने दीन पर अमल किया, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी हमसे। हमारी ज़िंदगी, हम भी इस्लाम का दावा करते हैं और वो इस्लाम का दावा नहीं करते, इस्लाम को अपनाते थे। उनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह क्या है? अभी आप एक चीज़ देखें कि उनकी ज़िंदगी में जनाब जो परेशानियाँ आई थी हमारी ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी। हालांकि हमारी ज़िंदगी में परेशानी इतनी नहीं आई। देखें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सर जी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल किया, उनको कोयले पे लटाया गया, गर्म कोयलों पर लटाया गया, उनको मारा जाता, उनको पीटा जाता जनाब, लेकिन इसके बावजूद क्या होता? कभी वो परेशान नहीं होते थे, कभी उनको इस तरह की तकलीफ़ें जिस तरह हम परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, उनका ईमान मजबूत होता था। और यहाँ तक कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन्होंने कहा, ए बिलाल, ज़रा तुम आहद का जो नारा लगाते हो, अल्लाह एक है, ऐसा कह लिया करो ताकि ये मुशरिक ना सुने, ना तुम्हें मारे। आपने ऐसा कहना शुरू किया, लेकिन फिर ऊँची आवाज़ से कहना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि यार, तुम्हें मना किया था, तुमने फिर ये काम शुरू कर दिया। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? फरमाया, अबू बकर, मैंने ऐसा आवाज़ से कहना शुरू कर दिया था, ये मुझे मारते भी नहीं थे, लेकिन वो स्वाद मुझे नहीं आता जो मैं अल्लाह की तौहीद का नारा ऊंची आवाज़ से कहता हूँ, ये मुझे मारते हैं, मेरे ईमान में कमी की बजाय इजाफा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है। तो वो लोग तकलीफ़ें उठाकर भी खुश रहते थे, और हमें कुछ इतनी परेशानियाँ भी नहीं आती, हम परेशान भी रहते हैं। और हमारा जो दीन पर चलना है वो इस अंदाज से है कि जनाब, हम अक्सर कह रहे होते हैं, शादी आ गई है, चलो ठीक है, दुनिया भी साथ साथ चलती है, हम अभी दुनिया वाले मामला भी करेंगे। यानी हमने दीन को सिर्फ नमाज रोज़े तक समझा है, उसके अलावा जब ज़िंदगी के मामला आते हैं, खुशी आती है, गमी आती है, या सियासत आती है, या कोई और मामला आ जाता है, तो हम दीन को बिल्कुल ऐसे पीछे रख देते हैं जैसे हमारा दीन के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। ये असल वजह है हमारी और उन लोगों की जो अल्लाह के नबी के दौर में थे। वो उन लोगों ने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाया हुआ था, उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की इस्लाम के लिए, उन्होंने मारें खाई, उन्होंने अपनी खुशियाँ और गमियाँ इस्लाम के मुताबिक की। यानी देखें ना, आपका मेरा दावा क्या है कि इस्लाम मुकम्मल है, फिर हम खुशियों के वक्त इस्लाम को क्यों छोड़ देते हैं? फिर हम गमियों में जब आती है क्यों इस्लाम को छोड़ देते हैं? जब हमारा खेलने का वक़्त आता है, जब हमारी इंजॉय का वक़्त आता है, फिर हम कहते हैं इंजॉय का वक़्त है, छोड़ो यार, अभी ये भी काम कर लेने दो। क्यों? हम या तो असल मामला ये कि हमने इस्लाम को पहचाना नहीं है, जो इसकी असल वजह है। अगर मैंने और आपने इस्लाम को पहचाना हो, तो जिस तरह साहबे रसूल ने इस्लाम की खातिर मारे